हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट। सो गाइस, हम जिस तरह से इंडियन पॉलिटी जो है वो ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। जे के पंचायती राज एक्ट 1989 आज हम पढ़ेंगे और उसके बाद 73rd और 74th अमेंडमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है 14th चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि इंडियन पॉलिटी का है। हालांकि बहुत सी वीडियोस जो है मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ इंडियन पॉलिटी में। तो पंचायती राज 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, दीज आर द पेंडिंग टॉपिक्स जो कि आपके बच चुके हैं हम लक्ष्मीकांत से, जो कि इस वीडियो के बाद एक वीडियो में और खत्म कर दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में आज हम जो है पंचायती राज 1989 के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ लेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पंचायती राज एक्ट 1989 जो है काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहूंगा हर एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने हर जगह पे कुछ पोस्ट के बारे में सुना होगा, जो कि अभी रिसेंटली बहुत से लोगों ने सुना है, बीडीसी एंड डीडीसी, ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन एंड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरपर्सन। ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन जो है वो ब्लॉक लेवल में रहते हैं, इस चीज का याद रखेंगे। और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरपर्सन जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है यहाँ पे मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो पंचेस होते हैं वो वार्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, जो सरपंचेस होते हैं वो विलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके मैंने बीडीसी बता दिए, आपके मैंने डीडीसी बता दिए, और इसी के साथ में हम लिटिल बिट जो है वीएलडब्ल्यू के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ ही में आपके बीडीओ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इन तमाम जो आपको चेयर्स दिख रही हैं, जो पोस्ट दिख रही हैं, इन पोस्ट के बारे में जो है पंचायती राज में सब चीजें आ जाती हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो हल्का पंचायत जो है आपका पहला वर्ड यहाँ देखने को मिल रहा है, वो विलेज लेवल में रहता है, आपको याद रखना है। और उसी के साथ में ब्लॉक लेवल में आपका जो है माफ कीजिए, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जिसे हम बीडीसी कहते हैं, वो हमारा ब्लॉक लेवल में रहता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और इसी के साथ में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल में रहता है। सिर्फ इतनी सी छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। हालांकि पंचायती राज एक्ट 1989 में कुछ चैप्टर्स हैं जो कि हम यहाँ पढ़ेंगे। चैप्टर 1 पे बताया गया है कि प्रीलिमिनरी के बारे में, जिसमें कुछ टर्म्स आ जाती हैं कि सरपंचेस कौन है, पंचेस कौन है, बीडीसीज क्या होते हैं, ये सारी की सारी जो है आपकी चैप्टर 1 में आ जाएंगी। चैप्टर 1A जो है वो बताता है आपको वार्ड मजलिस और हल्का मजलिस के बारे में। तो अब वार्ड मजलिस और हल्का मजलिस क्या है, जो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वार्ड मजलिस की अगर बात करें, जितने भी एडल्ट पर्सन है, यानी आज जितने भी 18+ पर्सन है जो वोट का राइट रखते हैं, जिसका नाम जो है इलेक्टोरल रोल में है, उनसे जो है वार्ड मजलिस बनती है। और इनकी मीटिंग जो है वो मंथ में एक बार होती है, जिसको हम कोरम के नाम से जानते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पेपर में राइज हो सकता है कि कोरम क्या होता है। तो मीटिंग जो होती है वार्ड मजलिस में मंथ में एक बार, उसको जो है कोरम कहा जाता है। इट्स फंक्शन इज टू असिस्ट हल्का मजलिस। तो इनका काम क्या रहता है, असिस्ट करना हल्का मजलिस को। तो अब हल्का मजलिस क्या है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको जो है सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ जो देखनी है, उस पर आपको नजर जो है वो क्या रखनी है। वार्ड मजलिस क्या होते हैं, हल्का मजलिस क्या रहते हैं, आपके बीडीसीज क्या रहते हैं, आपके डीडीसीज क्या रहते हैं, सरपंचेस के पास कितनी पावर्स रहती है, फंडिंग कहाँ से आती है, इन चीजों में आपका क्वेश्चन राइज होगा। तो बेटर इज टू गोइंग विद द व्हाट आर डीप थ्योरेटिकल टॉपिक्स, यू हैव टू बी फुल नॉलेज अबाउट दीज पर्टिकुलर थिंग्स, बिकॉज एग्जाम में अगर क्वेश्चन राइज होगा तो इन्हीं से होगा, इसके बाहर से नहीं होगा। तो चलिए इसको आगे स्टार्ट करते हैं। तो हल्का मजलिस जो है वो ग्राम सभा रहती हैं। पर्सन्स जिनका नाम जो है इंक्लूड हुआ होता है इलेक्टोरल रोल में, यानी 18+ अगर आप लोग हैं या जो लोग होते हैं जिस कंसर्न्ड विलेज के, तो वहां पे जो है विलेज के और ग्रुप ऑफ विलेजेस भी जो है इस पे हो सकते हैं, उस पे उसको कहते हैं हल्का मजलिस। इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक से ज्यादा विलेजेस के लोग जो है मिलते हैं, इकट्ठे रहते हैं मीटिंग के लिए या किसी के लिए, उसको जो है हल्का मजलिस कहता है। और यानी आप एक चीज कह सकते हैं कि आपके विलेज को रिप्रेजेंट करता है, और आपका जो यहाँ पे वार्ड मजलिस है जो आपके वार्ड को रिप्रेजेंट करता है। वार्ड का रिप्रेजेंटेटिव आपका पंच बता दिया, विलेज का रिप्रेजेंटेटिव आपका जो है सरपंच मैंने बता दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे, मीटिंग जो रहती है उसकी मंथ में एक बार रहती थी वार्ड मजलिस की। हल्का मजलिस की जो मीटिंग है जो कन्वर्ट करता है सरपंच, यानी सरपंच जो है चेयर करता है इस मीटिंग को। और एटलीस्ट 2 मीटिंग्स जो है हल्का मजलिस की होनी चाहिए हर साल में। अब 2 मीटिंग साल में बताई गई हैं, तो पूरे ईयर में मीटिंग्स कब होंगी, एक जो है फर्स्ट क्वार्टर में होगी, यानी आप जानते हैं, जिस तरह से मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बता देता हूँ कुछ ब्लैंक स्पेस में। यस, एक 1 ईयर में जो है कुल मिला के 4 क्वार्टर रहते हैं, 4 क्वार्टर्स रहते हैं, और एक क्वार्टर जो है 3 मंथ्स का रहता है। तो हमेशा क्या रहता है, जो मीटिंग्स जो है वेरी फर्स्ट क्वार्टर में होती है और लास्ट क्वार्टर में होती है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, फर्स्ट और फोर्थ क्वार्टर में मीटिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियली जो है चीजें उन्हीं क्वार्टर्स में देखी जाती हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है इसको पढ़ लेते हैं।
तो मीटिंग्स जो है वो सरपंच कन्वेट करेगा और मीटिंग जो है एटलीस्ट 2 होनी चाहिए हल्का मजलिस में एवरी ईयर। वन इज द फर्स्ट एंड अदर इज द लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। आई होप आप लोगों को क्वार्टर्स के बारे में भी क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे, विलेज लेवल वर्कर यानी VLW, जिसे हम ग्राम पंचायत भी माफ कीजिए इसको पंचायत सेक्रेटरी के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही में इसका दूसरा नाम जो आप लोग जानते हैं, घर पे हम बोलते हैं, या आप अपने विलेज में बोलते हैं, वो है ग्राम सेवक, जिसे हम ग्राम सेवक के नाम से भी जानते हैं। तो VLW आप कहिए, पंचायत सेक्रेटरी कहिए, ग्राम सेवक कहिए, तीनों जो है एक ही है। हु इज द सेक्रेटरी पंचायत, जो कि ऑलरेडी बता चुका हूं। शैल रिकॉर्ड द मिनट्स ऑफ मीटिंग, की मीटिंग्स में क्या क्या डिस्कस हुआ, मीटिंग कहां पे हुई, तो सारा का सारा जो है विलेज लेवल वर्कर कराता है। यानी अब आपको इतनी चीज समझ आ गई होगी, जितने रिप्रेजेंटेटिव है उनको असिस्ट कौन करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, VLW, जो उनकी मीटिंग्स देखता है, मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, क्या प्रोजेक्शन करनी है, सारी की सारी जो है VLW द्वारा करवाई जाती है। चलिए आगे, चैप्टर सेकंड, फर्स्ट आपका जो है इतना ही था। फर्स्ट ए में मैंने आपको बता दिया हल्का और वार्ड मजलिस के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड जो चैप्टर आता है वो आता है आपका हल्का पंचायत, जो है वो हर हल्का में होनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। अब स्ट्रेंथ की बात करें तो नंबर ऑफ बेंचेस जो है वो जो है ज्यादा से ज्यादा भी, अगर माफ कीजिए कम से कम की अगर बात करें तो 6 बेंचेस से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 7 मेंबरी होनी चाहिए, जिसमें 6 जो है आपके बेंचेस होंगे, एक जो है आपका सरपंच होगा। और ज्यादा की अगर बात करें तो 11 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी नॉट लेस देन 7 एंड नॉट ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पे आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, माफ कीजिए 11, जिसमें 7 में 6 बेंचेस, एक सरपंच, और 11 में 10 बेंचेस, एक सरपंच जो है मिनिमम होना चाहिए। और मीटिंग जो है एटलीस्ट वंस अ मंथ होनी चाहिए, यानी महीने में जो है एक बार मीटिंग होनी चाहिए। और इसी के साथ में नायब सरपंच की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सपोज करिए एक वार्ड है, आप जानते हैं 35 के बाद सरपंच बनता है, 35 को सरपंच को जो है 35 असिस्ट करते हैं। तो सपोज करिए सभी पंचेस हैं, अब ये सभी पंचेस जो हैं मिलकर अपने ही किसी पंच को नायब सरपंच बनाएंगे। इसी का ध्यान रखें, नायब सरपंच को जो है आप लोग डायरेक्ट वोट नहीं करते, इसी का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे, यहाँ पे क्या बताया, अब यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। द नायब सरपंच इज इलेक्टेड बाय द पंचेस ऑफ हल्का पंचायत फ्रॉम अमंग देमसेल्फ, जो कि मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली बता दिया। चलिए आगे, टर्म ऑफ ऑफिस, तो 5 साल का जो है इस ऑफिस का टर्म रहता है, यानी 5 साल तक जो है सत्ता रहती है। उसी के साथ में कैसे आप किसी सरपंच को रिमूव कर सकते हैं, इससे पहले हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा, इंपीचमेंट के बारे में पढ़ा, जो कि प्रेसिडेंट में भी आपने पढ़ा, वाइस प्रेसिडेंट में भी पढ़ा। अब यहाँ पे अगर किसी सरपंच को हटाया जाए तो कैसे हटाया जाएगा, पूरा का पूरा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज के बारे में बताया गया है। तो कैसे हटाया जाएगा, ही कैन बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ, अगर वो मिसकंडक्ट करता है, निग्लेक्ट करता है अपनी ड्यूटी को, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है अंडर सेक्शन 6। और अगर वो मीटिंग्स जो है 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स अटेंड नहीं करता, मतलब मीटिंग्स जो है ऐसा नहीं है कि वो बीमार है 3 मीटिंग्स नहीं कर पाया तो उसको जो है सरपंच से हटा दिया जाएगा। मीटिंग इन द मींस कि 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स अगर वो खुद की सेल्फ इंटेंशन से, मतलब उसकी इंटेंशन है कि मुझे मीटिंग अटेंड नहीं करनी, यानी जानबूझ के आप कह लीजिए, जानबूझ के अगर वो मीटिंग अटेंड नहीं करेगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अपनी चेयर से। और उसी के साथ में हल्का पंचायत की अगर बात करें, 2/3 मेजोरिटी चाहिए पंचायत की रिमूव करने के लिए, यानी पंचायत अगर 2/3, सपोज करिए 10 मेंबर है, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, तो अगर यहाँ पे 7 मेंबर के करीब जो है अगर इसको हटाने के लिए बोल देते हैं तो उस समय उस कंडीशन में जो है सरपंच हट जाएगा। इसी का ध्यान रखेंगे, ये चीज आप लोगों को नोट करनी है। उसी के साथ में इन केस ऑफ वैकेंसी, अगर वैकेंसी क्रिएट होगी तो उसको इलेक्शन जो है कमीशन उसको फिल करेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा 6 महीनों के अंदर इसको फिल करना होता है, और जो नई न्यूली इलेक्टेड बॉडी बनेगी उसको 2 साल के लिए जो है पीरियड दिया जाता है। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से राइज हो सकता है। तो चलिए अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में पढ़ते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है हल्का पंचायत जो है अगर काम नहीं कर पाती, यानी सरपंच पंचिस से काम नहीं हो पा रहा, तब गवर्नमेंट क्या करती है, संविधान के अकॉर्डिंगली एक हल्का पंचायत के एक जो है एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करती है। जो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, और या फिर गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया होगा कोई भी, वो जो है फिर सुपरसीड करेगा हल्का पंचायत को। तब जो उसका काम शाम जो है वो हल्का पंचायत का जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा, उसके द्वारा किया जाएगा। ये आपके चैप्टर 2 में आता है। चैप्टर 3 की बात करें, पावर्स एंड फंक्शंस की क्या पावर्स रहेंगी। आपने इलेक्शन करवा दिए, अपने चेयर्स पे जो है बंदे भी बिठा दिए, आपके जो है मेंबर्स बैठ चुके हैं, बट अब पावर्स क्या रहेंगी उनकी, टू प्रिपेयर प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हल्का। अब जानते हैं कि सरपंचिस, पंचिस, बीडीसी, डीडीसी, ये अगर गवर्नमेंट ने पोस्ट रखी है जस्ट फॉर द डेवलपमेंट इन द ग्राउंड लेवल, कि ग्राउंड लेवल में डेवलपमेंट होनी चाहिए। और ये सभी के सभी कैसे डेवलपमेंट करेंगे, ये करेंगे विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। हमारी डिफरेंट पोर्टफोलियोज हैं, आप जानते हैं बहुत से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। पोर्टफोलियो का मतलब आप जानते हैं, अगर मेरे पॉलिटिकल लेक्चर्स देख चुके हैं
तो इन डिपार्टमेंट्स की हेल्प से जहां जहां जिस जिस विलेज में जिस जिस पंचायत में जिस चीज की जरूरत होगी वहां पे डेवलपमेंट के लिए वो चीजें जो है ये करवाएंगे, यानी ये साधन जो है ये डेवलपमेंट के साधन रहेंगे और करवाएंगे किनसे? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। चलिए आगे, या फिर गवर्नमेंट अगर इनको डायरेक्टली फंडिंग करेगी उन फंडिंग से जो है अपनी डेवलपमेंट करवाएंगे अपने अपने विलेजेस की। तो चलिए एक तो प्लान बनाएंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट के लिए चाहिए, उसी के साथ में डील करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट, सोशल फॉरेस्ट्री, सैनिटेशन, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, इन चीजों के बारे में जो है डील करेंगे। ऑब्वियसली कि अगर आप ग्राम पंचायत या कहीं पे भी अपनी विलेज लेवल में भी देख ले तो ये कंडीशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं अगर आपको एक डेवलपमेंट करनी है। उसी के साथ में नेक्स्ट बात करें इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्पेशल डेवलपमेंट प्लान्स। तो स्पेशल डेवलपमेंट जो प्लान्स हैं उनको इंप्लीमेंट करेंगे फॉर एलिवेशन पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, की गरीबी हट जाए और रोजगार जो है बन जाए, उसके लिए भी जो है कुछ ना कुछ प्लान जो है डेवलप करेंगे। इट ऑल्सो परफॉर्म अदर फंक्शंस एंड ड्यूटीज असाइंड टू इट। जो भी गवर्नमेंट द्वारा कुछ और ड्यूटीज या फंक्शंस दी जाएंगे वो जो है उसको पूरा करेंगे। कौन करेंगे? हमारे जो भी यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं बीडीसीज, टीडीसीज, सरपंच, पंचेस। चलिए आगे चैप्टर 4 के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर 4 की अगर बात करें प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। पब्लिक विलेज रोड जो है वो इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी जानते हैं कि 2014 के बाद अगर हम देखें तो मेजोरिटी जो है लिंक्ड हो चुका है, हर एक एरिया जो है लिंक्ड हो चुका है बाय रोड। तो रोड के थ्रू जो है बहुत सा एरियाज जो है लिंक हो चुके हैं। और साथ ही में स्लॉटर हाउसेस कैसे बनाने हैं, डंपिंग साइट्स बनानी है, वाटर रिजर्वियर जो है बनाना है हल्का पंचायत में, जो सारा के सारा प्रॉपर्टीज में आ जाता है। उसी के साथ में हल्का पंचायत की फंड की अगर बात करें कि अगर आप बना तो लीजिएगा सब कुछ बट पैसा कहां से आएगा, तो 2018 जो है 18 में जो है हल्का पंचायत फंड को जो है लाया गया। फंड जो है वो ऑर्गेनाइज होगा वीएलडब्ल्यू और सरपंच द्वारा। तो यहाँ पे कैसे फंड ऑर्गेनाइज होगा वो यहाँ पे हम जानेंगे। तो फंड जो है पंचायत सेक्रेटरी, ऑब्वियसली आपका वीएलडब्ल्यू में फिर से रिपीट करना चाहूंगा, जो है किस किस प्रोसीजर से जो है डेवलप होगा वो यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। और साथ ही में फंड जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज से भी जो है दिया जाता है। तो कैसे होगा? टैक्स फी अगर पंचायत में ली गई है तो उसका भी जो है फंड यहाँ पे पंचायत में पंचायत के द्वारा अगर ली गई है वो भी आपका जो है फंड बन जाएगा। ग्रांट जो गवर्नमेंट द्वारा दी जाएंगी वो भी फंड होगा। आरडीडी में ऑब्वियसली ग्रांट्स आती हैं। उसी के साथ में पंचायती डिपार्टमेंट जो है आपका आरडीडी ही रहता है। उसी के साथ में डोनेशंस जो अगर किसी ने दे रखी है पब्लिक ने तो वो भी आपका आ जाता है। उसी के साथ में हल्का पंचायत जो है वो उनकी कोई भी फी वगैरह या फिर कुछ भी रहता है तो वो जो है वो भी आपकी फंड में आ जाएगा। उसी के साथ में फी ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ शॉप, अगर किसी पंचायत में कोई दुकान खुली है उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है उसकी फी जो है वो भी आपकी पंचायत फंडिंग के लिए आ जाएगी। उसी के साथ में फी ऑन ऑर्गेनाइजिंग मील्स फेस्टिवल्स के लिए अगर कोई जो है फी आप किसी से कंडक्ट लेते हैं कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए तो वो भी आपकी जो है फंडिंग बन जाती है। उसी के साथ में अंडर 15 सेक्शन 15 में बताया गया है कि हल्का पंचायत जो है अपने रेट्स को रिवाइव कर सकती है हर 2 साल में। तो यहाँ पे आपको वो पढ़ने को मिल जाएगा। चलिए अब चैप्टर 5 की बात करते हैं। तो चैप्टर 5 में जो है ड्यूटी है सरपंच की कि वो जो है मीटिंग्स होल्ड करेगा और हेड करेगा हल्का पंचायत में। सरपंच जो है वो प्रेजाइड करेगा, मीटिंग को चेयर करेगा। प्रेजाइड का मतलब होगा चेयर करेगा। इसी के साथ में इन द एब्सेंस ऑफ सरपंच, नायब सरपंच जो है, अगर सरपंच जो है किसी कारणवश नहीं आ पाया तो नायब सरपंच को बनाया गया, वो मीटिंग जो है होल्ड करेगा। अगर नायब सरपंच भी किसी कारणवश नहीं आएगा तो नेक्स्ट जो सीनियर होगा वो किया जाएगा, उन जो पंचेस की मीटिंग होगी। उसी के साथ में रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन किए जाएंगे सरपंच द्वारा, जो भी डिस्कस किया जाएगा मीटिंग में। इस चीज का ध्यान रखें। और एक्चुअल में क्या होता है, जो वीएलडब्ल्यू जो रहते हैं जो रिकॉर्ड्स मिनट टू मिनट करते हैं, बट सरपंच को अकॉर्डिंगली जो है मेन जो है सरपंच होगा जिसको असिस्ट जो है वीएलडब्ल्यू करेंगे। उसी के साथ में सरपंच जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा फाइनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हल्का पंचायत। तो इस अकॉर्डिंगली भी 1 नंबर यहाँ से आपका बन सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसी के साथ में नेक्स्ट अब पढ़ेंगे चैप्टर 6। चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में, यानी बीडीसी के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो स्ट्रेंथ होगी इसकी कैसे रहेगी, वो कंसिस्ट ऑफ ऑल हल्का मजलिस एंड हल्का पंचायत। इन द अदर वर्ड वी कैन से दैट ऑल द सरपंचेस आर मेंबर ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जितने आपके सरपंचेस रहते हैं वो आपके ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो रहते हैं उसकी जो है मेंबर्स रहते हैं। अब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल से आपका ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन भी रहता है, उसको जो आप लोग जो है डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। अब देखिए पूरी की पूरी स्टोरी आपको समझ आ रही होगी। एक बना लीजिए डिब्बा, ठीक है, सपोज करिए बहुत बड़ा घर है, इस पे कौन रहते हैं, सपोज एक जैसे लोकसभा राज्यसभा होती है ना, सपोज करिए इसको हम नाम दे देते हैं पंचायत सभा, ठीक है, एक नाम दे दीजिए, हालांकि बहुत से नाम ऐसे होंगे बट एक नाम दे देते हैं, सपोज पंचायत सभा ABC, इसका नाम दे देते हैं। अब इसके अंदर क्या है, इसमें मेंबर्स जो हैं इसके वो कौन होंगे, आपके सरपंचेस होंगे। तो सरपंचेस जो हैं वो याद रखिए ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के क्या रहते हैं, मेंबर रहते हैं। और इन्हीं में एक सबसे बड़ा इनका चेयर करने वाला हेड कौन होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन, याद रखिएगा, जिसे हम बीडीसी के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे,
यहाँ पे बताया क्या गया है कि among the all the सरपंचेस वन सरपंच विल बी इलेक्टेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ बीडीसी अंडर सेक्शन 41। तो यानी जितने भी ये सरपंचेस होंगे इनमें से एक सरपंच जो है वो चूज किया जाएगा एज अ बीडीसी, और बीडीसी को वोट आप ही करते हैं, याद रखिएगा इतना। और यहाँ पे वो पूछा गया है, और इसी के साथ में बताया गया है कि एंड द सरपंच विल बी इलेक्टेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ बीडीसी, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरपर्सन जो है वो आपका कोई सरपंच होगा जो कि बीडीसी बनाया जाएगा। तो आपको क्लियर कट सब कुछ समझ आ रहा होगा कि बीडीसी की इलेक्शन आप ऐसे नहीं लड़ सकते जब तक आप सरपंच नहीं बने। चलिए आगे, इलेक्शंस ऑफ चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन के जो इलेक्शन है यानी बीडीसी के इलेक्शन जो है वो सेक्शन 41 पे आते हैं, जिसमें बताया गया है कि चेयरपर्सन शेल बी सरपंच और पंच इन एनी हल्का पंचायत, यानी सरपंच या पंचायत पंच अगर आप हैं तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं किसी भी पंचायत के अगर आप हैं, बट वो एरिया जो है उस पंचायत के अंदर आना चाहिए जिसके बीडीसी की चेयर के लिए आप लड़ेंगे। उसी के साथ में वाइस चेयरपर्सन जो है वो इलेक्टेड होगा मेंबर ऑफ बीडीसी फ्रॉम अमंग्स देमसेल्फ, यानी जो बचे हुए सरपंच होंगे उनमें से जो है एक ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन का वाइस चेयरपर्सन होगा, याद रखिएगा वाइस चेयरपर्सन जो है वहां से चूज किया जाएगा। और बीडीओ जो है यहाँ पे जो सेक्रेटरी रहेगा बीडीसी का, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का जो सेक्रेटरी रहेगा वो रहेगा आपका बीडीओ, जो कि सेक्शन 28 में बताया गया है। और बीडीसी की टर्म जो है वो 5 ईयर की रहेगी, सरपंच की भी 5 ईयर की थी। चलिए आगे चैप्टर 7 की बात करें, पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा लेक्चर जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। तो लेक्चर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आप पावर्स एंड फंक्शन पढ़ेंगे आप चैप्टर 7 में, जिसमें बताया गया है कि जितना भी पंचायती लेवल प्लान्स होंगे उनको कंपाइल जो है बीडीसी कंपाइल होने के बाद वो बीडीसी के पास आएंगे, और उसको बीडीसी कहाँ सबमिट करेगा, डीपीडीबी में करेगा। डीपीडीबी क्या है वो इस वीडियो के आगे में मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे, सुपरविजन ऑफ प्लान रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर, जितने भी एग्रीकल्चर के प्लान होंगे उनको सुपरवाइज कौन करेगा, बीडीसी करेगा। तो चेयरपर्सन रिजाइड ओवर द मीटिंग ऑफ बीडीसी एंड हिज अब्सेंस, अगर जब भी कोई मीटिंग होगी तो बीडीसी उसको चेयर करेगा, अगर बीडीसी नहीं होगा तो वाइस चेयरपर्सन जो होगा बीडीसी का वो करेगा। चलिए आगे चैप्टर 8 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी एंड फाइनेंस के बारे में बताया गया कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसका फंड जो है ऑपरेट करेगा बीडीओ और चेयरपर्सन, यानी बीडीओ और चेयरपर्सन जो है यानी बीडीसी और बीडीओ जो है यही फंड जो है यूज कर पाएंगे, ऑपरेट कर पाएंगे बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का। चलिए आगे चैप्टर 9 की बात करें, कंडक्ट ऑफ बिजनेस। एवरी बीडीसी शैल होल्ड अ मीटिंग वंस इन अ मंथ, एक महीने में एक मीटिंग जो है हर एक बीडीसी को लेनी है। तो आपकी क्या पंचायत आपके वहां पे बीडीसी मीटिंग्स लेते हैं वो आपके सरपंचेस पंचेस को पता होगा। तो मीटिंग शैल बी कन्वेड बाय द चेयरपर्सन, और मीटिंग जो है वो चेयर की जाएगी चेयरपर्सन द्वारा। अब नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 10। चैप्टर 10 में जो है हम लोग पढ़ेंगे The direction and control of the electoral rolls for the conduct of election shall be vested with the State Election Commission, यानी जो भी इनके इलेक्शंस होंगे वो कौन देखेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन ही उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। और कमीशन जो है वो अपॉइंट किया जाएगा उस स्टेट या यूटी के गवर्नर से, अगर स्टेट हुई तो ऑब्वियसली गवर्नर होगा, यूटी हुई तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, उसके द्वारा जो है कमीशन बनाई जाएगी और कमीशन जो है उस इलेक्शन को कंडक्ट करवाएगी। याद रखिएगा एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कमीशन तो बनेगी, इस कमीशन को अगर कोई सरपंच बीडीसी की किसी की चेयर खाली हो जाती है, इस कमीशन को 6 महीनों के अंदर विद इन 6 मंथ्स के अंदर जो है इलेक्शंस करवाने होते हैं और किसी न्यू इलेक्टेड बॉडी को जो है यहाँ पे लाना होता है अगर डिसॉल्व हो जाए। चलिए आगे, डीपीडीबी मैंने आपको पीछे वर्ड यूज किया था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, आगे बताऊंगा। तो उसका मतलब रहता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। अगर मैं पहले बता देता तो आप लोग भूल जाते हैं, अब नोट कर लीजिए। इसका क्या रहता है, जो किससे बनती है, जो बनती है चेयरपर्सन ऑफ बीडीसी, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरपर्सन होते हैं, डिफरेंट बीडीसी होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, उनकी जो है उनको मेंबर्स बनाते हुए, यानी वो उसके मेंबर्स रहते हैं डीपीडीपी के, और उसी के साथ में एमपीज जो रहते हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे आप कहते हैं, उसी के साथ में एमएलए जिसे आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, चेयरपर्सन ऑफ टाउन एरिया कमेटी, और साथ ही में प्रेसिडेंट ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में 74th अमेंडमेंट में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन सभी मेंबर्स से जो है बनती है डीपीडीबी, और उसी के साथ में जो वाइस चेयरपर्सन और चेयरपर्सन होते हैं ये इलेक्टेड होते हैं डीपीडीबी के लिए फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्व्स। तो यानी डीपीडीबी के जो चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन है वो उन्हीं के मेंबर द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। और उसी के साथ में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर यानी डीडीसी जो आपके रहते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव रहते हैं डीपीडीबी के, यानी उसके हेड कौन रहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो डीपीडीबी, यानी आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह लीजिए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कह लीजिए, डीसीज कह लीजिए, वो उसके हेड रहते हैं। टेन्योर जो है इस चीज का डीपीडीबी का भी वो 5 ईयर का ही होता है, यानी उनके चेयरपर्सन मतलब डीपीडीबी तो चलता रहेगा बट उसके चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन का टेन्योर जो है 5 ईयर का रहेगा। चलिए आगे चैप्टर 12 की बात करें, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ डीपीडीबी। तो स्पेशल स्कीम्स जितनी भी रहती हैं, पॉवर्टी को कैसे कम किया जाए, कैसे एम्प्लॉयमेंट लाई जाए, कौन कौन सी स्कीम्स जो है हमें
जो है ग्राउंड लेवल में लानी है, वो सारी की सारी जो है फंक्शंस और पावर्स जो है डीपीडीबी की रहती है। किस तरह के प्लान्स में जो है डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज मांगी गई है, उसको कैसे डेवलप करना है, क्या वो एरिया में कैसे लगेगी, ये सारी प्लानिंग जो है वो डीपीडीबी की रहती है और फंक्शंस भी जो है डीपीडीबी के रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर 13 की, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बताया गया है कि पंचायती अदालत के बारे में बताया गया है कि पंचायती अदालत बनेगी और जो 5 मेंबरीय कमेटी होगी, इसमें क्या रहेगा, रिकमेंड किया जाएगा हल्का जो है रिकमेंड जो की गई है हल्का पंचायत में, और इसी के साथ में बताया गया है कि 5 साल का इसका टेन्योर रहेगा। इसको कोरम कहा जाता है, याद रखिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। 3 मेंबर्स जो है रहते हैं यहाँ पे कोरम में। मिनिमम जो है मेंबर 1% होना ही चाहिए। यहाँ पे बताया गया कि जो पैनल रहता है हल्का पंचायत का वो लिटरेट होना चाहिए। सरपंच पेंचेस जो है ये होने चाहिए। एज जो है 30 ईयर्स की यहाँ पे बताई गई है, जितने भी पेंचेस सरपंचेस जो भी इस पैनल में रहेगा। और उसी के साथ में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हल्का पंचायत का जो आपका पंचायती अदालत रहेगी, इस पे कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है नहीं होना चाहिए। और चेयरपर्सन जो है वो इलेक्ट होगा अमंगस्ट देमसेल्व्स द मेंबर ऑफ पंचायती अदालत। और पंचायती अदालत जो होगी उसका चेयरपर्सन उन्हीं के मेंबर में से ही चूज किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। द सेक्रेटरी ऑफ हल्का पंचायत एक्ट एज अ जुडिशियल। तो सेक्रेटरी जो होगा हल्का पंचायत का वो एक्ट करेगा एज अ जुडिशियल डार्क टू द पंचायत अदालत, यानी वो जो है न्यायदाय बोलते हैं, जो भी बोलिए आप, जज बोलिए, वो जो है पंचायती अदालत का रहेगा। नेक्स्ट बात करिए आगे चैप्टर लास्ट की, जो कि आपका है चैप्टर 14। मिशनरीज है यहाँ पे। पावर्स कैसे, पावर जो है रहती है इसमें लॉज बनाने की, और साथ ही में पावर बनाए जो है दी जाती है बाय लॉज के लिए भी। तो यहाँ पे जो बताया गया है सभा जो है वो ऑल्सो मेंशन्ड इन ऋग्वेदा में जो है सभा बताई गई है। समिति जो है आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं वो समिति है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वर्ड याद कर लीजिएगा, क्योंकि 73rd अमेंडमेंट एक्ट पूरा जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर ही चलने वाला है। तो गाइस फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। लेक्चर ऑलरेडी लंबा हो चुका है, इसके बाद सिर्फ एक लेक्चर अपलोड होगा और उसके बाद आपकी इंडियन पॉलिटी खत्म। और जिस तरह से हमारे एमसीक्यूज के सेशन चल रहे हैं, 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ 50-50 क्वेश्चंस की। तो अब जो है आपको 200 क्वेश्चंस और देखने को मिलेंगे। उसके बाद इंडियन पॉलिटी आपकी बिल्कुल अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगी। तो गाइज एमसीक्यूज को जरूर वॉच करिए, वीडियोस वॉच करिए। इंडियन पॉलिटी पूरी खत्म हो जाएगी इसके एक वीडियो बाद। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छे लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो और अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।